हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हमने क्या पढ़ना है, टर्म सिंबल फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए टर्म सिंबल हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टर्म सिंबल जो सिंपल से एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनमें हम क्या करेंगे, टर्म सिंबल कैसे कैसे निकालेंगे। तो आज हमने पढ़ना है कि जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं H2, N2, NO, CO, ये सारे जितने भी हमारे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इनमें हम टर्म सिंबल कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेन चीज़ ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2s+1 डेल जी और यू। यहाँ पे जी और या तो जी आता है या तो यू आता है। ठीक है, कई कई बुक में डेल लिखा रहता है, कई कई बुक में क्या लिखा रहता है, एल लिखा रहता है इसके लिए। ठीक है, तो दोनों मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। यहाँ पे जी और यू आता है और यहाँ पे प्लस और माइनस आता है। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये चीज़ है क्या, डेल क्या है, जी और यू क्या है, ये सब चीज़ देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको 2s+1 ये तो पता है आपको क्या होता है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, ये आपको निकालना अच्छे से आता है। ठीक, अब जो हमारा जितने भी सिग्मा होंगे, अगर हमारा सिग्मा आएगा, अगर हमारा क्या होगा, सिग्मा ऑर्बिटल होगा, तो वहाँ पे हमेशा जो डेल या एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्या होगी, डेल और एल की वैल्यू जीरो होगी हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखें। जी और यू यूज कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे H2 है हमारा, तो H2 पे हमारे क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम यहीं पे NO लिख दें, अगर क्या लिख दें NO, तो NO पे क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, बीच में हमने दो आदमी रख दिए, अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक इधर गया एक इधर गया, तो अगर सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, सेम हमारा क्या मिल रहा है, सेम एटम मिल रहा है, तो हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो NO में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो जो कहीं पे भी अगर हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो वहीं पे जी और यू यूज होगा, और जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वहाँ पे जी और यू यूज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है। थर्ड चीज़ आपकी क्या है, अगर एल की वैल्यू जीरो तो आपको पता है एस होता है, उसके लिए हमारा क्या आता है, ये सिंबल आता है यहाँ पे। एटॉमिक टर्म सिंबल कैसा आता है, ये आता है। ठीक है, सिग्मा 1 होगा अगर तो पाई आता है, 2 होगा तो डेल आता है, और 3 होगा तो फाई आता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टर्म सिंबल। अगली चीज प्लस और माइनस, जो ये हमारा प्लस और माइनस कब यूज होगा, तो ये प्लस और माइनस तब ही यूज होगा जब हमारे पास क्या होगा, डेल हो। जब एल की वैल्यू जीरो हो और सिग्मा हो हमारे पास, एल की वैल्यू जीरो और सिग्मा हो हमारे पास, तब ही जाके हमारा प्लस और माइनस यूज होगा। अगर हमारा कहीं पे पाई आ रहा है, जो भी आ रहा है हमारा, जो ये तीन ये आ रहे हैं अगर, तो हमारा प्लस और माइनस वहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस कब यूज होगा, माइनस कब यूज होगा, तो जब हमारा सिग्मा होगा, जब हमारा ऑर्बिटल सिग्मा होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना। और जब हमारा पाई होगा तो वहां पे क्या होगा, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही तो नेगेटिव होगा, और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही तो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, हमें अच्छे से सारा क्या जाएगा, निकालना जाएगा, कैसे कैसे निकालना हमने। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये आपको इतना ध्यान रखना है, डिटेल में इसका नहीं जाना है। इसका क्या होता है, ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे हम कि जी क्या होता है, यू क्या होता है। जी का मतलब होता है जी रेट, यू का मतलब होता है अनजी रेट। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ, ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखना, अगर सेम सेम होते हैं जी और जी या यू इंटू, इनका इंटू करेंगे अगर हम, तो हमारा जी आता है। अगर सेम हो, यू का हो या जी का हो, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आता है, जी आता है। अगर डिफरेंट होते हैं हमारे पास जी और यू और जी, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, यू आता है। तो इतना आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज हमारा सिग्मा के लिए आएगा जी और सिग्मा स्टार के लिए आएगा यू। ठीक है, इनको अच्छे से जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लिखते रहिए और देखते रहिए। तो सिग्मा के लिए आएगा जी और सिग्मा स्टार के लिए आएगा यू। ठीक है, पाई के लिए आएगा क्या, हमारा पाई 2px और पाई 2py होता है ना, उसके लिए आता है हमारा पाई के साथ क्या आता है, इसको बोलते हैं यू बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होता है, अनजीरेट होते हैं। और जब पाई स्टार आएगा हमारे पास, पाई स्टार वाले के लिए क्या आता है, जी बोलते हैं हम। इतना आप ध्यान रखना। तो अब अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो फटाफट से 1 मिनट में 2 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल हम निकाल सकते हैं बहुत ही स्पीड से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं किसका, H2 का। सबसे पहला एग्जाम्पल किससे करते हैं, H2 का करते हैं। तो ये है आपका हमारा H2 है। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, H2 में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत पड़ती है। डायग्राम हम ना भी बनाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बाकी आगे होता है। पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 में भरे जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना अच्छे से करने के लिए, हमें होमो का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, होमो का। बाकी हमें किसी से मतलब ही नहीं है। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है। यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा जो हमारा हाईएस्ट उसमें क्या एनर्जी है जिसकी, और वहाँ पे ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं होमो। ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा होमो किसे बोलते हैं आगे एग्जाम्पल करने के बाद। और वैसे आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको होमो आना ही चाहिए कि होमो किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो सिग्मा को मैंने बोला था, सिग्मा 1s2 का मतलब क्या है कि इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन का है हमारे सिग्मा में, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में सिग्मा में है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सिग्मा के लिए हमेशा एल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर सिग्मा ऑर्बिटल होगा तो एल की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हमारा सिंबल क्या आ गया, टर्म सिंबल आ गया। ये पहली बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें निकालनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1। ठीक है, तो निकालो स्पिन इसकी, तो इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी आ गई 0। तो रखो यहाँ पे वैल्यू, तो 2 × 0 + 1, तो कितना हो गया 0 + 1 मतलब 1। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब क्या बचा जी और यू बचा हमारा, और क्या बचा हमारा प्लस और माइनस बचा। तो जी और यू कैसे कैसे देखेंगे हम, तो मैंने बता रखा है सिग्मा के लिए हम देखिए, सिग्मा के लिए क्या बोलेंगे हम जी, सिग्मा के लिए क्या बोलेंगे जी। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, जी में प्रेजेंट है। तो जी इंटू जी, दोनों इलेक्ट्रॉन जी में प्रेजेंट, तो जी इंटू जी। तो क्या होता है जी इंटू जी, जी होता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक, अब हमारा प्लस और माइनस सिग्मा आ रहा है ना हमारे पास। मैंने बोला था कि जो हमारा प्लस और माइनस होगा वो तभी यूज होगा जब टर्म सिंबल ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस भी यूज हो सकता है, माइनस भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 2s और 2s+1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसके लिए क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो ये होगा आपका एट डाई एटॉमिक टर्म सिंबल। ठीक है, किसके लिए H2 के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गई बात समझ में। अगर हम करेंगे H2 पॉजिटिव, अगर हम आप क्या करेंगे H2 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो H2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया, कितना बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। क्या कितना बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गई इतनी बात समझ में। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिग्मा है यहाँ पे, तो सिग्मा के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमेशा एल की वैल्यू 0 होती है, और ये आएगा हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, अगली चीज़ हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू स्पिन कितनी होगी प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 × हाफ + 1। तो इससे ये कटा तो कितना आ गया हमारे पास, 2 से हमारा 2 कट गया, तो कितना 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया भाई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे आ गई हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमारा जी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे जी, एक ही हमारा जी इंटू तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या गया जी आ गया। और हमारा क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक तो नहीं भी, आंसर तो सही आया। खैर, तो हमेशा ध्यान रखना अगर हमारा सिग्मा ऑर्बिटल होता है, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हमने नहीं करनी है। अगर हमारा सिग्मा ऑर्बिटल होता है तो हमेशा साइन क्या आता है पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 या 3 को नहीं देखेंगे। यहाँ पे अगर सिग्मा ऑर्बिटल होता है तो इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर सिग्मा ऑर्बिटल होता है तो हमेशा एल की वैल्यू कितनी होगी 0। एल की वैल्यू 0 मतलब ये एटॉमिक टर्म्स ये वाला होगा, और हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, और जी और यू तो हमने यहाँ से निकालना है। ठीक, दूसरी बात, और स्पिन हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से निकालनी है। तो H2 और H2 पॉजिटिव आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। H2 नेगेटिव आपने खुद निकालना है, H2 नेगेटिव आपने ये करना है खुद निकालना है H2 नेगेटिव का, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, किसकी तरफ, डायरेक्ट चलते हैं C2 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, C2 की तरफ। तो हमारा जो C2 मॉलिक्यूल है, हमारा जो C2 हमारा क्या मॉलिक्यूल है, इसमें फटाफट लिख देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारे 12 इलेक्ट्रॉन, ये भर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा पाई 2px और पाई 2py। तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इससे, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारा। ठीक, तो हमें इससे मतलब है। तो अब हमें आगे करना है कि इसमें हम कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं किसकी वैल्यू की तरफ, एल की वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो ये होता है +1, ये होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे +1 कितने की है, 2 की वैल्यू है +1, तो 2 × +1 2 और 2 × -2 तो -2, तो टोटल कितना हो गया हमारा 0। तो एल की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो 0 का मतलब हमारा क्या हो गया, ये हो गया टर्म सिंबल। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है भाई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे देखो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन कितने हो गए 0। तो एस की वैल्यू हो गई 0, तो 2s+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे G होगा
या यू होगा, जी होगा या यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने आपको बता रखा है जो पाई होते हैं हमारे पास, जो कौन से होते हैं पाई वाले, ठीक है। तो पाई वाले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई के लिए क्या लिखते हैं हम, पाई यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे हम पाई यू, ये भी हमारा क्या है पाई यू, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यू में है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में है, यू में है, ठीक है। तो यू इंटू यू, यू इंटू यू, ठीक है, और उसके बाद इंटू यू इंटू यू, ठीक है। तो यू इंटू यू कितना होगा हमारा जी, ठीक है। फिर यू इंटू यू होगा कितना होगा हमारा जी, ठीक है। फिर जी इंटू जी हमारा क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा हमारा जी। आई बात समझ में कैसे कैसे करना है हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 सिग्मा जी। इसके बाद हमने क्या निकालना, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, पाई है। अब हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, पाई ऑर्बिटल है भाई हमारा, ठीक है। तो पाई ऑर्बिटल के हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ बताई थी, एक अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आएगी तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और अगर 3 आएगी तो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा हमारा 1 सिग्मा जी पॉजिटिव C2 के लिए। अब करते हैं C2 2 नेगेटिव के लिए। तो C2 हमारा क्या जाएगा 2 नेगेटिव। तो C2 2 नेगेटिव का मतलब क्या हमारा कि C2 ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सिग्मा 2pz2 आ गया, ठीक है। अब हमें सीधे इस यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, सिग्मा के लिए हमेशा एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। हमेशा सिग्मा के लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसी के लिए अब हमारे पास यही है होमो, होमो हमारा क्या यही है। तो यहाँ पे सिग्मा के लिए क्या आता है हमारे पास, सिग्मा के लिए क्या आता है जी आता है, सिग्मा के लिए आता है जी। तो जी इंटू जी क्या होता है हमारा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे जो स्पिन होगी हमारी प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो मतलब 2s+1 वही आएगा हमारा कितना 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस हो तो गया 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। आई बात समझ में, इसमें 1 सिग्मा जी पॉजिटिव आया, इसमें 1 सिग्मा जी पॉजिटिव आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं कि हम लास्ट वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारा वो देखना हमने, सिर्फ ये लास्ट वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है होमो वाला, सिर्फ वही देखना है, बाकी हम देखेंगे ही नहीं। अगर हम स्टार्टिंग से देखते आए तो हमें बहुत टाइम लग सकता है एटॉमिक टर्म सिंबल निकालने में, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट वाला देखना हमें, स्टार्टिंग का मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे देखा, ठीक है। अब चलते किसी तरह एक O2 का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। O2 का एग्जांपल लेते हैं। तो O2 में क्या होता है हमारे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिग्मा 2pz पहला आता है, ये आपको पता होगा कि जो 14 से ऊपर वाले रहते हैं उनमें क्या होता है सिग्मा 2pz पहला आता है। तो सिग्मा 2pz और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बचे कितने 2 और बचे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हमारे, ये इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे कितने 16। तो एक बार फिर से गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये आपका होमो इस समय, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एल की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे एल की वैल्यू। तो इसके लिए होता है +1, इसके लिए -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 -1 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे ये आ गया सबसे पहले सिग्मा वाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है स्पिन रिलेटिविटी 2s+1 की वैल्यू। तो ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। तो 2s+1 कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो मतलब 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कितनी 3 आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास पाई वाला ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है पाई ऑर्बिटल है। तो वही चीज़ ये तो 1 हो, ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, ये तो 3 होगी। तो 1 के लिए क्या आता है हमारा पॉजिटिव, 3 के लिए आता है नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जी और यू निकालना हमने। तो अब देखो पाई स्टार वालों के लिए क्या आता है, पाई स्टार वालों के लिए आता है जी, मैंने बताया था पाई स्टार वालों के लिए जी। तो ये भी पाई जी में है, ये भी पाई जी में है, तो एक इलेक्ट्रॉन जी में दूसरा भी जी में, तो जी इंटू जी कितना हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा एटॉमिक डाई एटॉमिक टर्म सिंबल 3 सिग्मा जी और माइनस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो O2 के लिए निकाल दिया। अब आप O2 नेगेटिव O2 पॉजिटिव इन सब के लिए निकाल सकते हो। तो आपको अगर किसी में भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं NO की तरफ। अब ले लेते हैं एक क्या NO हमारा। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, टोटल कितने हो गए 15। तो 15 बनने हमने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार
2py, तो यहाँ पे 1 भरेंगे हम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको फटाफट से बना देते हैं, ये हो गया 1। तो सबसे पहले l की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए होता है +1, इसके लिए -1, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1 के लिए क्या होता है हमारा पाई, 1 के लिए जो होता है हमारा पाई। तो चलो आखिरकार पाई आ ही गया हमारा, सब में क्या रहा था सिग्मा आ रहा था, तो आखिरकार पाई हमारा आ ही गया, तो पाई आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बताना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी है हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है हाफ है s की वैल्यू, तो 2 × हाफ + 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई। अब बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस किसके लिए आता है, सिर्फ इसके लिए आता है प्लस और माइनस सिर्फ, ठीक है। जब l की वैल्यू कब क्या होगी 0 होगी, तो वहीं पे हमारा प्लस और माइनस आता है, ठीक है। अब g और u क्या आएगा, g क्या आएगा, g आएगा या u आएगा, तो ये क्या होता है पाई स्टार, हमारा क्या होता है पाई स्टार होता है g, तो यहाँ पे हमारा g है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एक ही है g, तो यहाँ पे g आएगा। नहीं, आपको ये देखना है NO में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री ही नहीं है NO में, तो यहाँ पे G और U कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका जो डाई एटॉमिक टर्म सिंबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2 पाई ही होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब क्या करना है हमने, ग्राउंड स्टेट टर्म डाई एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल से ध्यान रखना, अगर हमारा कहीं पे G आ रहा होगा, क्या होगा G रेट आ रहा हो, तो G रेट आ रहा हो और कहीं पे U हो, कहीं पे G हो और कहीं पे U हो, कोई भी कुछ भी हो हमारा डाई एटॉमिक टर्म सिंबल, कहीं पे G आ रहा हो कहीं पे U आ रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखना G वाला ही हमारा क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। तो हमारा इसके बाद क्या होगा, अगर कहीं पे हमारा क्या हो रहा G रेट और G रेट आ रहा होगा दोनों में, ठीक है, तो वहाँ पे जब जो हमने टर्म सिंबल के लिए पढ़ा था हुंड मल्टीप्लिसिटी का रूल पढ़ा था जो हमने, वही रूल यहाँ पे भी क्या होता है यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर हमारा G रेट और अन G रेट आ रहा होगा तो G रेट वाला क्या होगा, G रेट वाला होगा हमारा ग्राउंड स्टेट, और अगर G रेट और G रेट आ रहा होगा तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ते हैं स्प्लिट मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। स्प्लिट मल्टीप्लिसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा ग्राउंड स्टेट होगा। दूसरी बात, अगर ये भी सेम है तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम L की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, हमारा क्या ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। तो हमारा हुंड मल्टीप्लिसिटी का रूल फॉलो होगा और ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट निकालना भी आ गया होगा। अब आते हैं हम क्या रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब जो हमारी ट्रांजिशन हो रही है हमारी कौन कौन सी पॉसिबल है कौन कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आता है हमारे पास डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो लेपोर्टे रूल आता है, तो लेपोर्टे रूल हमारा क्या बोलते हैं डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है क्या 0, डेल एल की वैल्यू क्या 0 भी हो सकती है और +-1 भी हो सकती है, ठीक है। अगला स्पिन सिलेक्शन रूल आता है कि डेल एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ा है डेल एस की वैल्यू क्या होनी 0 होनी चाहिए, ठीक है। पार्टली सिलेक्शन रूल क्या बोलता है हमारा कि G से G में नहीं जा सकता, U से U में नहीं जा सकता, G से U में जा सकता है, मतलब दो डिफरेंट में जा सकता है लेकिन सेम में नहीं जाएगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फॉर सिग्मा के लिए, क्योंकि हमारा क्या होता है सिग्मा के लिए हमारे क्या होता है प्लस और माइनस यूज होता है, तो यहाँ पे हमारा सेम जा सकता है लेकिन डिफरेंट नहीं जाएंगे, प्लस से प्लस में जा सकते हैं लेकिन माइनस से माइनस में नहीं जाएगा, प्लस से माइनस में नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चारों सिलेक्शन रूल हमें अच्छे से आने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो चलो एक बार हम इन पर नज़र डाल देते हैं एक बार अच्छे से। तो अब देखते हैं हमारा, ठीक है। तो हमारे सारे रूल फॉलो होने चाहिए, अगर एक भी रूल अगर फॉलो नहीं हुआ तो वहाँ पे हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सिग्मा जी से 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 से 1 मतलब जो 1 से 1 जा रहा है डेल एस की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है भाई, डेल एस की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला हमारा सिग्मा से सिग्मा, इसको चलो छोड़ो, एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, एल की वैल्यू यहाँ पे देखो एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो सकती है डेल एल की वैल्यू 0, ठीक है। अगला चलते हैं सिलेक्शन रूल पे, जी से जी में जा सकता है, जी से जी में जा सकता है, क्या बोला इसने नहीं जा सकता, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। आई बात समझ में कैसे करना है। अगला करते हैं 2 पाई से हमारा 2 सिग्मा, तो डेल एस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, आई इतनी बात समझ में। पाई से सिग्मा में मतलब पाई के 1 होते हैं इसके लिए 0 होता है, डेल एल की वैल्यू कितनी हो रही है 1, ठीक, +-1, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आई हमारी समझ में। अब हमारा क्या हो रहा है, अब अच्छा ये वाला देख रहे थे हम, ठीक। तो 2 से 2 में ये दोनों चीज़ पॉसिबल है, मतलब हाँ हमारा हर चीज़ पॉसिबल है ना, तो इसका मतलब ये होगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 2 डेल से 3 पाई, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 1 है तो -1, कितनी है एल की वैल्यू हमारी -1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है भाई, ठीक है। 2 से 3 में का मतलब यहाँ पे क्या है डेल एस की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो रही है, डेल एस की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो रही है, क्योंकि 2s + 1 = एक जगह 2 है और 2s + 1 एक जगह हमारा क्या है 3 है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है एस की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर गया 2 - 1
कितना आया 1/2, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ रही है 1/2 और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1/1 तो 1 - 1/2 डेल s कितना आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल हमारा नहीं होगा। आई इतनी बात समझ में। ये वाला 3 से 3 मतलब डेल s की वैल्यू 0, ठीक है भाई। यहाँ पे l की वैल्यू 0, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे भी डेल l 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। g से g, फिर यहाँ पे g से g पॉसिबल नहीं है, तो ये भी वाला हमारा नहीं होगा भाई। आई बात समझ में। अगला यहाँ पे देखो 3 से 3 डेल s की वैल्यू 0, सिग्मा से पाई, तो यहाँ पे डेल l की वैल्यू 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। g से u भी जा सकता है, देखिए g से u जा सकता है, तो ये भी हमारा ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये 4 रूल पढ़ने अच्छे से, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डायटोमिक टर्म सिंबल निकालना अच्छे से आ गया होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता चल गया होगा कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं है। ये 4 रूल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो कोई भी आपको इससे रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 3-4 वीडियो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे अच्छे। इसके बाद 4-5 वीडियो और होंगी कोऑर्डिनेशन की, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन सीरीज पढ़ेंगे बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, धन्यवाद।